हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप विश्वकर्मा एम फ्रॉम जौनपुर सिकरारा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ की। फ्रेंड्स, पहला चैप्टर जो है वो है एचसीएफ से रिलेटेड यानी यूक्लिड। जो यूक्लिड के बारे में हम बात नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यूक्लिड बचपन से ही कक्षा 8 से ही पढ़ते जा रहे हैं। तो कक्षा 8 से जो चीज़ हम पढ़े हैं शायद वो आपको आता ही होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट चैप्टर आप खुद से सॉल्व करें। आज हम पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुपद क्या है? बहुपद क्या है फ्रेंड्स? बहुपद वह है जो यक्ष के पदों में लिखे जाए उसी को बहुपद कहते हैं। यक्ष के पदों में लिखी जाए उसी को बहुपद कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुपद जैसे हम बहुपद को लिख सकते हैं a1x प्लस a2x। इसी तरह फ्रेंड्स मतलब यक्ष के पदों में लिखा जाए उसी को हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, इसके पावर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, थर्ड भी लिखा जा सकता है। तो मतलब बहुपद यक्ष के पदों में लिखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो चीज यक्ष के पदों में लिखी जाए उसी को क्या कहते हैं? बहुपद। तो आइए बात करते हैं फ्रेंड्स, बहुपद कितने प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुपद कितने प्रकार का होता है। फ्रेंड्स, बहुपद यक्ष के पदों में लिखा जाएगा जिस तरह मैंने बताया ही। तो बहुपद के प्रकार आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, बहुपद प्लस माइनस दोनों में भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बहुपद बहुपद के प्रकार, बहुपद का मानक रूप देख लेते हैं पहले। फ्रेंड्स, हम बहुपद को या तो यक्ष के घातीय क्रम में या यक्ष के घातों के अवरोही क्रम में सीखते हैं। ठीक है, घातों के क्रम में और घातों के आरोही अवरोही क्रम में भी सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुपद के प्रकार आइए देखते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पहला है एक पदी, दूसरा है द्विपदी, एक पदी, द्विपदी, तीसरा है त्रिपदी, ठीक है फ्रेंड्स, एक पदी, द्विपदी और एक होता है शून्य पदी। तो फ्रेंड्स, बहुपद के प्रकार आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। बहुपद के प्रकार है एक पदी, द्विपदी, बहुपदी, त्रिपदी। त्रिपदी लिखा गया है, त्रिपदी। ठीक है, इसी को मतलब बहुपद बोलते हैं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्यपदी। तो फ्रेंड्स, एक पदी में जैसे कि एक यक्ष आए केवल, जैसे मान लो 3 में यक्ष, इसको एक पदी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक पदी है। और द्विपदी जैसे कि यहाँ पे 5x प्लस 4 इस तरह लिखा जाए। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका द्विपदी बहुपद। ठीक है, ये है आपका द्विपदी बहुपद। और लिख दीजिए, यहाँ पे 6x लिख दीजिए, 9x लिख दीजिए, 5y लिख दीजिए, चाहे जो भी लिखिए। और यहाँ पे 2y प्लस 5 लिख सकते हैं, 6y प्लस 5 लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, मतलब यक्ष के पदों में लिखा जाए उसी को बोलते हैं
ठीक है। तो इस तरह त्रिपदी में लिख दीजिए आप 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया एक त्रिपदी। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। इस तरह आप एक पदी देख लिए, ध्रुपदी हो गया, त्रिपदी। और शून्य पदी में जैसे कि 0x लिख दीजिए, 0x, और लिख लीजिए 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको समझ में आ गया होगा बहुपद मतलब बहुपद के प्रकार, बहुपद कैसे हैं, बहुपद क्या होता है। तो फ्रेंड्स बहुपद जो यक्ष के पदों में लिखी जाए, बहुपद के प्रकार 4 प्रकार के हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य पदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य पदी, इन सबको हम जान लिए हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं जैसे कि बहुपद को आरोही अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे बहुपद के प्रकार। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने यहाँ पे एक लिखा है अवरोही क्रम में लिखने के लिए। फ्रेंड्स आरोही अवरोही आप पढ़े होंगे। आरोही क्या है, अवरोही क्या है, आप पढ़ेंगे। अवरोही का मतलब होता है कि घटते क्रम, और आरोही का मतलब है कि बढ़ते क्रम। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, y³ प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस कड़ी में 2। इसका अवरोही क्रम लिखना है। फ्रेंड्स अवरोही क्रम का मतलब है कि छोटे की तरफ बढ़ना, मतलब सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उसके छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे बड़ा दिख क्या रहा है, y⁴, क्योंकि फ्रेंड्स हम सबसे पहले बड़े घात को लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप y⁴, उसके बाद फ्रेंड्स y⁴ होगा, क्योंकि उसके बाद 2 आता है। उसके बाद फ्रेंड्स माइनस y होगा, क्योंकि y⁴ 1 है। उसके बाद फ्रेंड्स माइनस कड़ी में 2 होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे y³ माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का अवरोही क्रम क्या होगा, y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई फिर माइनस कड़ी में 2। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसका आरोही क्रम। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी का आरोही क्रम क्या होगा, इसी को दूसरा एग्जाम्पल मान के हम कर दे रहे हैं, y⁴ माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का आरोही क्रम। फ्रेंड्स आरोही का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें छोटा क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमारा जो नंबर है उसको लिखा जाएगा माइनस कड़ी में 2। उसके बाद फ्रेंड्स y होगा, उसके बाद क्या होगा, y² होगा, उसके बाद क्या होगा, y³ होगा। ठीक है। फ्रेंड्स जिसके पास कोई चिन्ह नहीं होता, जैसे यहाँ पे दिया गया y⁴, इसके पास कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कि इसका हमेशा पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, आरोही क्रम में लिखा जाएगा। यहाँ तो आरोही बता दिए, और ये तो अवरोही हो गया, आरोही यहाँ पे हो गया। और एक और आरोही देख लेते हैं। ठीक है। तो एक और देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा x⁴ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x⁴ प्लस x³ प्लस 1 का आरोही क्रम लिखिए। का आरोही क्रम, आरोही
फ्रेंड्स आरोही क्रम का मतलब है कि छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे छोटा क्या है, मतलब नंबर्स ढूंढेंगे। नंबर्स हमारे पास यहाँ पे 1 है, सबसे छोटा यही माना जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सबसे पहले, क्योंकि आरोही क्रम में लिखना है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद अब यक्स में बचा है, यक्स देखिए सबसे छोटी घात किसका है, ये इसका, तो +3x हो जाएगा। ठीक है, +3x। उसके बाद x⁻1 हो गया, x⁻2 यहाँ पे है तो +2 x⁻2। फ्रेंड्स उसके बाद घात 2 हो गया, यहाँ पे अब घात 3 लिखा जाएगा, x⁻3। फ्रेंड्स घात 3 हो गया, अब ये घात 4 लिखा जाएगा। अब उसके बाद घात 4 हो गया, घात 5 बचा है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा अवरोही और आरोही के एग्जाम्पल्स को कंप्लीट किया गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम आरोही अवरोही क्रम को एक तरफ से करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था 2A, जो इसी बेस पर आधारित है। इस तरह आप इस चैप्टर को समाप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कुछ और नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे कि हमारा नेक्स्ट है 2B, मतलब 2B। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है योग, घटाना और गुणनफल, बहुपदों का योग, बहुपदों का घटाना और गुणनफल। तो फ्रेंड्स एक चीज ध्यान दीजिए, बहुपद जैसे कि ए है तो ए में ही जुड़ेगा, बी है तो बी में ही जुड़ेगा, सी है तो सी में ही जुड़ेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। उनके साथ गिनतियां चाहे जो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गिनती चाहे जो हो 1 2 3 4 5 6 7, चाहे प्लस में हो या माइनस में, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में है तो घट जाएगा, इतना आप खुद ही समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ए का ए में ही जुड़ेगा, और जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में जुड़ेगा, यक्स में ही जुड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर का यक्स में जोड़ दिया जाए, ठीक है, ऐसा कभी मत करिएगा, अदरवाइज आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं तो देखते हैं। फ्रेंड्स एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, इनका योग जिस तरह आप उसमें मतलब जो नंबर्स का योग और मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन करते हैं, उसका अपोजिट होता है यहाँ पे। अगर आप उसमें राइट साइड से जोड़ते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट से जुड़ेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी उल्टा ही होगा। और इसको तो मतलब जो योग और सब्सट्रैक्शन है, इसको आप चाहे जैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ से ही जोड़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 7 है, 7 मन से 8 जोड़ा जाएगा, मतलब -7 और +8 को जोड़ा जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे -7 है और ये +8 है, और इसको क्या करना है, प्लस मतलब एडिशन करना है। तो यहाँ पे बड़ा जो है उसमें से प्लस और माइनस, इसका मतलब है घटाना होगा। तो 8 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसमें से बड़ा कौन है, 7 या 8? यहाँ पे 8 बड़ा है, इसलिए 8 के सामने प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा। अदरवाइज अगर 7 बड़ा होता और यहाँ पे कुछ और नंबर होता तो इसका चिन्ह लग जाता माइनस में। ठीक है, तो इसी तरह इसको देखिए 3 3 दोनों इक्वल है, बट ये प्लस में और माइनस में है। अगर प्लस और माइनस में है और उनका नंबर्स जो है इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका मान 0 होगा। इसको 0 लिखने से कोई मतलब नहीं, इसे ऐसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा ये स्क्वायर का, 5x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ा जाएगा। कोई भी नंबर्स हो उसके पास अगर नंबर नहीं है, मतलब कोई भी बहुपद हो उसके पास अगर नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं है तो उसके साथ हमेशा 1 रहता है, तो ये 1 इसके पास हमेशा रहेगा। ठीक है, मतलब ये 1 स्क्वायर है, 1 में 5x स्क्वायर जुड़ जाएगा, मतलब 5 और 1 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको ये एडिशन यानी योग समझ में आ गया होगा। एक और यहाँ पे लिखे हैं, उसको भी देख लीजिए। 12 और 5 17 होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस में है। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान दीजिए, अगर दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, अगर एक माइनस में और एक प्लस में है तो ये घट जाएगा।
तो यहाँ पे दोनों माइनस में है इसलिए ये जुड़ जाएगा, 12 5 17 होगा। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज ध्यान दिए, दोनों माइनस में है, जुड़ गया, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस में है, उसका चिन्ह वही रहेगा, बट वो जुड़ेगा बस और कुछ नहीं होगा। 12 5 17 चिन्ह वही रहेगा। ये मत करिएगा कि 12 5 17 हो गए तो ये प्लस में ही कर दे, नहीं ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 8 और 3 है, 8 3 11 होता है, बट एक प्लस में है और एक माइनस में, +8 ये -3, यानी 8 में से 3 घटाया जाएगा, क्योंकि ये माइनस में, माइनस चिन्ह हमेशा कहता है कि हम आपके अंदर से अपने योग को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 8 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यक्स तो यक्स ही रहेगा, यक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, बस यक्स को हमें उतारते जाना है अगर हमारे पास नंबर्स हैं तो। इसी तरह इसको देखिए 3 और 8, 8 3 11 होता है, ठीक है, 8 3 11, दोनों माइनस में इसीलिए 11 होगा और चिन्ह वही रहेगा, तो ये हो गया 8 3 11 यक्स स्क्वायर। और ये 5, ध्यान दीजिए ये इनमें से हमने घटा तो दिया बट चिन्ह नहीं लिखा, ध्यान दीजिए 8 है, ये 3, 8 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल, मतलब ये दोनों माइनस में है इसलिए इसका चिन्ह माइनस ही रहेगा। इसी तरह इसको देखिए 24 और 2, 24 2 26 होगा, और दोनों का घात इक्वल है इसीलिए जुड़ेगा, तो यहाँ पे 24 2 26 यक्स पावर 3, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको योग तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं घटाना यानी सबट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए 7 और 7, एक चीज ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, घटाना का मतलब होता है कि ये जो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लिखा गया है, इसका पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसको अंदर में जब मल्टीप्लाई कराएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दीजिए, जब अंदर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, ये भी माइनस में है, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पास कोई चिन्ह नहीं था, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस में हो गया, ये माइनस में है, ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी माइनस है, माइनस गुणे माइनस होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस गुणे प्लस इक्वल टू माइनस, और प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस, और प्लस गुणे प्लस इक्वल टू प्लस। तो फ्रेंड्स इतना ध्यान दीजिएगा, माइनस का गुणा अब हम करा चुके हैं यहाँ पे, तो ये माइनस, ये तो प्लस में था पहले गुणा किया, माइनस में गया, ये माइनस में था, ये माइनस माइनस गुणा हुआ तो यहाँ पे नीचे प्लस कर दिया, ये भी माइनस में था, माइनस गुणे माइनस किया तो ये भी प्लस में जाएगा। फ्रेंड्स अब चिन्ह तो हम बदल चुके हैं, तो ध्यान दीजिए +7 है, ये -7 है, +7 और -7 दोनों की वैल्यू सेम है, और एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये जाहिर सी बात है ये कट जाएगा, यानी 7 में 7 गए 0, तो जिसका मान 0 उसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 और 9 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों प्लस में हो चुके हैं, तो 9 8 17 यक्स में है, दोनों यक्स में है इसीलिए जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये यक्स पावर 2 है और यक्स तो जोड़ देंगे, नहीं, अगर यक्स पावर 2 होगा तो उसे नहीं जोड़ेंगे। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे 9 8 17 यक्स, दोनों यक्स में था इसीलिए लिख दिया गया। अब प्लस में होगा, दोनों प्लस में था इसीलिए प्लस में लिखा जाएगा, या तो यही ध्यान दीजिए जो बड़ा है उसका चिन्ह लिख देंगे, +9 है तो यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस और प्लस में है, तो घात दोनों की बराबर है, इसके पास भी नंबर्स नहीं है, तो 1 का मल्टीप्लाई हर मतलब बहुपद के पास होता है, तो इसमें से मतलब 3 जो है, 3 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा कौन है? बड़ा 3 है, 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब जिसके पास कोई चिन्ह नहीं रहता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसके पास भी चिन्ह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।